ऑलराइट, तो सारे सवाल जो भी ले रहा हूँ बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनडीए में आया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, वही ले रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला टॉपिक, इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखिएगा इसको। यूनिटी का क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का, जिस मर्जी का एग्जाम हो, जरूर इस सवाल से इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब बेटा आपका कुछ ऐसे हो गया कि आपको निकालना क्या है, वन का क्यूब रूट। वन के क्यूब रूट को हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। वन का आपको यूनिटी का मतलब वन का आपको क्यूब रूट निकालना है, सही है। तरीका देखिएगा क्या होगा। लेट जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैंने एक्स कह दिया। क्या कह दिया, एक्स मैंने कह दिया क्यूब रूट ऑफ वन को। तो बेटा एक्स क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब यानी कि वन हो जाएगा। एक्स क्यूब क्या हो गया हमारा, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस वन कैन बी रिटन एज वन क्यूब। अब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू, दो चीज का फैक्टर आ गया, दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो क्या होगा, या तो पहला वाला जीरो होगा या तो दूसरा वाला जीरो होगा, या तो ये जीरो या तो यहां से एक्स की वैल्यू वन आ गई बेटा, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। समझे कि नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस थ्री। रूट क्या आ गया, रूट माइनस, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री हो जाएगा। क्या हो गया, तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आई बेटा, एक तो हो गया माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, और एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। समझे कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं ओमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, तो एक्स की तीन वैल्यू आई बेटा, क्या क्या आया, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वन ओमेगा एंड, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा बेटा, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये होता है यूनिटी का क्यूब रूट। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी, ऑब्वियस बात है, मतलब 11th में नहीं था आपका, इट वाज लाइक कि नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस, ये आपको जेई के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यूनिटी का क्यूब रूट क्या क्या होता है बेटा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एनडीए के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये बताओ कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, चार इक्वेशन आपको दिया हुआ है, किसका सॉल्यूशन है। अच्छा, कई बार एग्जाम में वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना बोल करेगा, वो पता क्या बोल देगा, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, बस खाली ये बोल देगा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है, ऐसे बोल देगा वन अल्फा बीटा, हाँ कुछ भी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर है तो अगर वन अल्फा बीटा दे दिया, वन अल्फा मतलब कि अल्फा हो गया ओमेगा, बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं, हमेशा घुमा करके भी सवाल पूछे जाते हैं। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, सॉर्टेड है मामला, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहां पे एक पॉइंट आता है, यहां पे एक पॉइंट ये आता है कि बेटा एक रिलेशन आपको याद रखना है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा जीरो होता है। क्या होता है ये, और वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटा वन होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन होती है। समझे कि नहीं। तो दो रिलेशन आपको याद रखना है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो, और वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा क्यूब क्या होता है हमारा, वन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी। चलो, अच्छा अगर ये मुझे ओमेगा क्यूब पता है तो मैं ओमेगा की जो मर्जी पावर निकाल सकता हूं, जो मर्जी पावर, जैसे कि मुझे बेटा ओमेगा की पावर 30 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, अगर कोई भी पावर 3 से बड़ा है ना तो इस पावर को 3 से डिवाइड करो, 3 से, और रिमाइंडर बताओ, जैसे 30 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो। तो इसको लिख दोगे ओमेगा की पावर जीरो, जो रिमाइंडर आ रहा है वो पावर होगा। किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है, जैसे आपको बोलेगा ओमेगा की पावर 100 की वैल्यू बताओ,
तो 100 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो ये आपको ओमेगा आ गया। क्या हो गया ये? क्लियर है? सो ओमेगा की जो मर्जी पावर हो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट उस पावर को आप 3 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आएगा उस पावर को लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉर्टेड है मामला। इसके ऊपर संभाला भी लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज यहां पे पढ़ना होगा बेटा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कई बार आपसे पूछ देगा भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बताओ, उसके ऊपर सवाल लूंगा मैं। उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तरीका, अच्छा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, आपसे कहा गया आप ये निकालिए अंडर रूट ऑफ -5, क्लियर है, -5 -12 आयोटा, इसकी वैल्यू बताओ। -5 या तो +12 आयोटा कर दिया, -5 प्लस इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तरीका देखिएगा, हम मान लेते हैं कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इस फॉर्म में होगा बेटा, किस फॉर्म में होगा, -5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कुछ ऐसा ही होगा, है कि नहीं है। अगर मैं x और y निकाल लूं तो मेरा आंसर आ गया, अगर मैं x और y निकाल लूं तो मेरा आंसर आ गया। x और y निकालना है अब, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, -5 + 12 आयोटा, और ये हो गया x + आयोटा y का, तो ये क्या आ गया हमारा, -5 + 12 आयोटा। इसको खोल दो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, है ना। तो ये आ गया हमारा -5 + 12 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, तो x² - y², और ये हो गया 2x आयोटा। अब देखिएगा बेटा यहां से क्या हो जाएगा, कंपेयर करो, ए भी a + आयोटा b के फॉर्म में आ गया, मतलब इसका रियल पार्ट यानी x² - y² किसके बराबर होगा, -5 के, और 2xy किसके बराबर होगा बेटा, 12 के। तो दिक्कत वाली बात, 2xy किसके बराबर आ गया, यहां से xy की वैल्यू क्या आ गई, 6। चलो इसका इस्तेमाल करेंगे। पहली बात है नंबर फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x² - y² निकाल लिया आपने। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये बताओ कि x² + y² का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + y² का, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x की पावर 4 + y की पावर 4 + 2x² y², 2x², इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x² y² और +4x² y², ऐसे कह सकता हूं मैं इसको, -2 + 4 + 2 ही हो गया। यहां से लेके यहां तक क्या बन गया बेटा, x² - y² का, और ये क्या हो गया बेटा, 2xy का, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितना आया, -5, तो इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा, 12 का स्क्वायर, 144 + 25 169 आ गया, ये इसका स्क्वायर आया, तो अंडर रूट ले लो, तो x² + y² क्या हो जाएगा मेरा, 13। नंबर सेकंड इक्वेशन। यहां पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिया है, बी केयरफुल, क्यों, क्योंकि x² इज पॉजिटिव, y² इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज, अब इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 1 + 2 को, 1 + 2 को हमने ऐड किया, क्या मिलेगा मुझे, पहला वाला है x² - y² = -5, दूसरा है हमारा x² + y² = 13, ऐड किया बेटा, एक कट गया, 2x² की वैल्यू 8 आ गया, तो x² हमारा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। चलो ठीक है, x² की वैल्यू 4 पहले वाले में डाल दिया, x² की वैल्यू 4 कितने में डाल दिया, तो y² क्या हो जाएगा बेटा, 9, y की वैल्यू आ जाएगी +-3, आप चेक कर लीजिएगा, x और y आ गया। अब यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, x × y 6 है, x × y क्या है, अच्छा x × y 6 है, मतलब पॉजिटिव है, क्या है ये, तो दो नंबर्स का सम अगर पॉजिटिव तो क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों, क्लियर है। तो इसमें दो केस बनेगा बेटा, केस 1, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू, देन y क्या होगा,
3 होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आएगा ना। तो इस केस में आपका अंडर रूट माइनस 5 प्लस 12 आयोटा क्या हो गया बेटा, x प्लस आयोटा बाई 2 प्लस 3 आयोटा। सेकेंड केस 2, अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो बाई क्या लूंगा, -3। तो इस केस में अंडर रूट ऑफ -5 प्लस 12 आयोटा क्या हो गया बेटा, x प्लस आयोटा बाई -2 माइनस, तो स्क्वायर रूट जैसे कि नॉर्मली 2 होता है ना, प्लस माइनस यहां भी ऐसे ही होगा। कई बार यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है x और y, नेगेटिव आता है x इंटू वाई, तो इसका मतलब क्या समझता है मैं, बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन, बोथ आर ऑफ मतलब x अगर 2 तो y -3। क्लियर है क्या, नहीं जी, एकमात्र यही तरीका है, इससे छोटा तरीका ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है, क्योंकि आपको प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से इसका प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा अपने को। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात, समझिए, गो थ्रू कीजिए एक बार ध्यान से इसको। सो ऑल राइट, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पे आते हैं बेटा। एक थ्योरम है, डी मोवर्स थ्योरम बोलते हैं इसको, डी मोवर्स थ्योरम। ये क्या होता है, कभी भी अगर आपको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n निकालना हो तो डायरेक्टली क्या करो, पावर को इनसे एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन। यही अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, फिर से पावर को मल्टीप्लाई, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये है डी मोवर्स थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है, काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी हम बताएंगे आप क्लास के बाद, है ना। सो इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, क्या करूंगा मैं, अभी देखो ध्यान से, पहली वाली वैल्यू क्या है, -1, याद करो, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 क्या था, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 क्या था, ओमेगा स्क्वायर। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ओमेगा, ये क्या हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। देखो देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स, ये भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, जो भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है, सीधा आ गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 10 क्या हो गया बेटा, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 20 क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। और आपको मैंने अभी क्या बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आंसर आ गया क्या, आंसर क्या आ गया हमारा, एक सेकंड में आंसर आ गया, है ना। इसको देखिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तरीका देखो भाई, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको क्या कह सकता हूं, a इंटू ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, b इंटू ओमेगा की पावर c इंटू ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ये क्या हो गया बेटा, b प्लस c, ओमेगा की पावर 10 क्या हो गया, ओमेगा की पावर 1, और a ओमेगा, मतलब दिस इज नथिंग बट a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा, नीचे क्या आ गया बेटा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b प्लस c ओमेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अच्छा अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऊपर मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मैंने, और नीचे ही मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया बेटा, ऊपर तो ऐसे हो गया ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा, ये क्या हो गया बेटा, ओमेगा से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ए ओमेगा क्यूब, यानी ए हो जाएगा ओमेगा क्यूब तो 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, चेक कर लो कट गया दोनों, आंसर क्या आ गया हमारा, ओमेगा। तो बड़ा से बड़ा सवाल, आंसर तुरंत, तो अगर प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। सीधा नेक्स्ट वन, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है बेटा, वही ओमेगा जो है होता है वही, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। चलिए भाई, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा को क्या कह सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ओमेगा, ये क्या बन गया 1 प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस 1 बाई एलसीएम क्या गया इसका, ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर,
क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो गया बेटा 1, और ये क्या हो जाएगा, क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 बाई ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया 0, आंसर आ गया। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन टाइप का आ गया है। असर्शन ए दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाएंगे, इसकी वैल्यू -1 होगी। रीजन क्या दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, गलत गलत बात, रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया, ओमेगा स्क्वायर -1 होता है नहीं होता, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कुछ होती नहीं, क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर तो ये वाला होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया। असर्शन को चेक करना पड़ेगा, असर्शन को चेक करता हूं बेटा, असर्शन हमारा क्या बन गया है, ध्यान से देखो ये क्या है, -1, ये हो गया बेटा हमारा -1 प्लस, इसको मैं कह सकता हूं आयोटा रूट 3/2, और इसकी पावर 29, और ये क्या हो गया बेटा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, और इसकी पावर चेक करो, आ गया वही जो पढ़ाया अभी आपने, ये क्या है ओमेगा, और वो क्या है, तो ये क्या बन गया हमारा ओमेगा की पावर 29, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर, तो ये क्या गया बेटा ओमेगा की पावर 29, और ये हो गया ओमेगा की पावर, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड किया तो 29 को 3 से डिवाइड कितना होगा, इसको करूंगा तो ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस, आंसर आ गया। यानी कि असर्शन सही है और रीजन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ, ए वाला, ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सी होगा हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बताओ कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा इज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर, देखो बेटा ध्यान से, अब सवाल जो मैंने बोला था वही आ गया ना, यानी कि अल्फा किसका रूट है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, यानी कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, इसका सॉल्यूशन क्या होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और, यही क्वेश्चन है ना हमारा, खाली एक्स की जगह पे क्या आ गया अल्फा, तो मैं इस पे क्या मानूंगा, मैं इसको अल्फा को मैं क्या कहूंगा ओमेगा, अल्फा क्या है हमारा ओमेगा, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, मुझे निकालना है अल्फा की पावर 31 की वैल्यू, तो ये क्या हो गया अल्फा की पावर 1 यानी कि अल्फा, क्योंकि अल्फा तो ओमेगा हमारा, तो ऑप्शन में आपको अल्फा नहीं दिखेगा ओमेगा दिखेगा, क्या दिखेगा ओमेगा, ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको, क्योंकि अल्फा क्या है यहाँ पे हमारा ओमेगा है, क्योंकि ये तो हमारा जिसका रूट आता है इसका तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, आयोटा प्लस रूट 3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस रूट 3 की पावर 200, कैसा लग रहा है भयंकर, डिवाइड बाई 2 नहीं, देखिए हाँ रेशनलाइज कर देंगे, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप सेपरेट निकाल लोगे बेटा, आयोटा प्लस, आप ध्यान से देखो, जैसे मैं बोलूं आपको इसकी वैल्यू बताओ, आयोटा प्लस रूट 3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस रूट 3, इसकी वैल्यू निकालो, तो इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा, तो ये हमारा हो गया, सिंपली क्या बोलूंगा इसको मैं, ये रूट 3 माइनस आयोटा है ना बेटा, इसको रूट 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट 3 प्लस आयोटा से ऊपर क्या हो गया, आयोटा इंटू रूट 3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 3 आयोटा, ऐसा हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा हमारा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, क्या होता है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 3 आयोटा, 2 रूट 3, नीचे क्या हो गया बेटा प्लस 1 4 हो गया, 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 हो गया, ये क्या है, क्या है ये ओमेगा, ये है क्या, ओमेगा तो नहीं है, क्या है, तो कुछ नहीं है, बताओ भाई क्या है, है तो नहीं ना माइनस ओमेगा, देखो बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, गलत है, माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर भी और बाहर भी, -1 माइनस आयोटा रूट 3/, ऐसे कह सकता हूं इसको, ऐसे कह सकता हूं इसको, ये क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर,
माइनस ओमेगा स्क्वायर है। क्या है ये? तो प्रैक्टिस इस लेवल में करनी है बेटा कि जैसे ये देखा ना समझ जाना है क्या है ये, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ऐसा नहीं सोचना कुछ नहीं है भाई, ये तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। खतरनाक क्वेश्चन आया है तो कुछ ना कुछ हल्का सा चीज लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर ये क्या आ गया बेटा? वैसे इसकी वैल्यू निकालोगे ओमेगा मिलेगा, वो क्या मिलेगा? मैं डायरेक्टली लिख दिया है। अब उसकी वैल्यू निकालोगे वो क्या मिलेगा? ओमेगा। अच्छा ये क्या हो गया? माइनस की पावर 200 तो प्लस हो गया, ओमेगा की पावर 400 आ गया बेटा, ओमेगा की पावर 200, और ये 400 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा? 399, 1 बचेगा। क्या बचेगा? इसको 3 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा, इसको तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आंसर इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। समझ रहे मेरी बात को? समझिए ध्यान से। कोई क्या आ जाएगा मिलेगा मौका। समझ गए? क्लियर है? सॉर्टेड है मामला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा की पावर 6। अभी देखो क्या बताया, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, यही था ना, उल्टा करके खाली आ गया है, और एक ही साल एग्जाम में आया हुआ है, सेम ईयर। √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या थी? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर 6 क्या हो गया? ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड, रिमाइंडर इज, आंसर इज 1। आंसर इज आ गया आंसर। समझे कि नहीं? तो ये सब चीज आपको ख्याल रखना है, प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन देखिए खटाखट स्ट्राइक करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा इसका कॉम्प्लेक्स रूट है बेटा, उसकी वैल्यू निकालिए। ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर, इसको क्या कह सकता हूं? ओमेगा की पावर 10, और ये क्या हो गया? 1 अपॉन ओमेगा की पावर, एलसीएम क्या हो गया इसका? ओमेगा की पावर 10। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया बेटा? अच्छा इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा। अभी 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया इसका? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बेटा? माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा। आंसर क्या आ गया? -1। तो दो रिलेशन अगर आपको अच्छे से याद है, समझ गए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 48। बताओ क्या करेंगे इससे? देखो बेटा इसको क्या कर रहे हैं हम, -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2, और इसकी पावर, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इसकी पावर क्या आ गया बेटा? ये क्या बन गया? 2 की पावर 48 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 की पावर, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा की पावर 48 क्या हो गया? ओमेगा की पावर 0, 1 हो गया। आंसर इज 2 की पावर 48। तो आपको उस फॉर्म में लाना होगा, डायरेक्टली नहीं होता है, हमें उस फॉर्म में लाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, चलो बेटा ये क्या हो गया? 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा की पावर 4 क्या होगा? फिर आयोटा की पावर 6 क्या होगा? -1, ऐसे होता जाएगा बेटा, सो ऑन सो। लास्ट पे आयोटा की पावर 100 क्या होगा? यहां से लेके लास्ट तक सारे कट जाएंगे, लास्ट टर्म बच जाएगा। आंसर इज 1। आंसर इज सिर्फ ये बचेगा और सारे कट जाएंगे हमारे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलिए, जेड दिया हुआ बेटा 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5। मुझे क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ जेड। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस आयोटा भी, ए प्लस आयोटा, तो मॉडुलस क्या होता है? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा हमारा? √a स्क्वायर 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन पाई बाई 5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा हमारा? ए, अब ओपन कर दो इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
और ये क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5/5 क्या होता है, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 कॉस, 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 + कॉस, और 1 + कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है बेटा 2, क्या होता है ये 2 कॉस स्क्वायर π/10 है ना, रूट लिया इसका तो 2 cos π/10, ये आपका आंसर आ गया। सही है, cos π/10 का मतलब cos 18 हो गया, क्या हो गया, और cos 18 की वैल्यू पता है, कल ही बताया था आप लोग, है ना, आंसर आ गया। समझे कि नहीं, चलो भाई, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ 2 - ओमेगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों को एक साथ 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर एक साथ, और ये माइनस ओमेगा, और इसकी पावर 27 है कि नहीं है। अबे क्या हो गया हमारा, अच्छा इनको ऐसे कह सकता हूं, 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस, और ये माइनस ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा माइनस ओमेगा, तो -2 ओमेगा हो गया, ये हो गया हमारा -3 ओमेगा, ये क्या हो गया बेटा -3 की पावर 27, और ओमेगा की पावर 3 से डिवाइडेड अंडर 0 1 हो गया है, आंसर इज -3 की पावर, यानी कि माइनस की पावर 27 माइनस हो गया, और 3 की पावर 27 आंसर आ गया। समझे कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, समीशन n = 1 से n = 2 से 11 तक, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1, ठीक है। चलो भाई, समीशन n = 2 से लेकर के 11 तक, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस, यही बचेगा ना, अच्छा 1 प्लस आयोटा में हमारा n नहीं है ना, तो कांस्टेंट ग्रुप पे रिएक्ट करेगा, ये बाहर आ गया, इसको हमने अंदर क्या बच गया बेटा, समीशन n = 2 से लेकर 11 तक, आयोटा की पावर डाल दो, आयोटा की वैल्यू n की वैल्यू, ये क्या हो गया मेरा आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2, कोई दिक्कत, और ये हो गया आयोटा की पावर 3, फिर आयोटा की पावर कहां तक जाएगा, आयोटा की पावर, चलो है कि नहीं है। अब बताओ बेटा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, जीपी क्या बन गया, विद फर्स्ट टर्म आयोटा स्क्वायर और कॉमन रेशियो आयोटा, तो आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होगा, जीपी का फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस आयोटा हो गया ये जीपी है बेटा, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर, आर कितना है बेटा आयोटा पावर, नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास 10, कितने टर्म है 10, तो आयोटा की पावर अपॉन 1 माइनस आर, a इंटू आर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, अभी क्या हो गया मेरा आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1, माइनस बाहर ले लिया, ये क्या हो गया हमारा आयोटा की पावर 10 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, तो 2 हो गया, क्या हो गया ये, समझे कि नहीं, ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -2 तो मैंने आगे ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस आयोटा अपॉन, अब इसको रेशनलाइज कर दो, क्या कर दोगे इसको, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, तो ये क्या आ गया बेटा -2, ऊपर तो हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ये बन गया -2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया बेटा 2 से 2 कट गया, आयोटा स्क्वायर कट गया, आंसर इज -2 आयोटा, क्या गया आंसर, सोचना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा ना जी, यही होता है मैथ्स भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि देखो होता क्या है कि आप कोई भी चीज देखो, ऐसा कोई भी चीज इसमें आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा हो, सब कुछ पता है आपको, बस तिकड़मबाजी तो लगाना है, और ये आता है भाई प्रैक्टिस, जितना पढ़ोगे जितना प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, है ना, और मेहनत करना है बेटा, घर पे नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, बात समझ रहे हो, घर पे नहीं पढ़ोगे बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे कितना ही पढ़ दो, जितना यहाँ पढ़ रहे हो उसका डबल घर पे टाइम निकालना है।
हाँ जी देखिएगा, 1 प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? क्या होगा इसकी वैल्यू? सीधा जीरो। क्या हो गया? लास्ट वाला टर्म क्या हो गया? जीरो। ये जीरो तो जीरो मल्टीप्लाई है, वॉट एवर आंसर इज जीरो। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दूंगा, या तो एक और तरीका, जेड आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना बेटा, और अपॉन cos थीटा माइनस आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ जेड। ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल लो, और भी शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। वैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे बहुत टाइम लगेगा ना। सीधा ऊपर का मॉड्यूलस क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। नीचे का मॉड्यूलस क्या हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1/1। आंसर इज क्या गया आंसर? तो समथिंग अपॉन समथिंग में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस निकालना है, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लीजिए दोनों का अलग अलग, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी, अल्फा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बताओ अल्फा क्या है यहाँ पे? क्या है अल्फा? हाँ अभी बताया था ना, ये क्या है हमारा? माइनस ओमेगा। तो ये हो गया बेटा अल्फा इज व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। डाल दो वैल्यूज पे, तो क्या बन गया? 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 16 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 24 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 32। ये क्या आ गया बेटा? माइनस की पावर इवन प्लस ही हो जाएगा, माइनस की पावर इवन प्लस ही हो जाएगा, माइनस की पावर इवन प्लस ही हो जाएगा। ये भी आपका ओमेगा की पावर। अबे क्या हो गया बेटा? ओमेगा की पावर 16 क्या होगा? 1 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1, और ये क्या हो गया? ओमेगा की पावर 1। तो ये तो बेटा जीरो हो गया। ये क्या हो गया? क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस क्या होता है? आंसर आ गया। समझे कि नहीं? सही बोल रहे हैं? कहां पे? ओमेगा की पावर जीरो ना, ओमेगा की पावर जीरो हो गया ना वो, दैट इज 1। क्या? अच्छा, वाह, करो प्रोसेस। मतलब रफ्तार लाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। सोचो ना कि तुमको 2.5 घंटे का टाइम, 2.25 घंटा मान लो, उसको 2.25 घंटे का टाइम है, 120 सवाल है, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। तो भाई आपको स्ट्रैटेजी तो बनानी होगी, अगर निकालना चाहते हो तो, मेरिट में आना चाहते हो तो। निकल तो जाता है 50% में। हाँ जी, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी अल्फा क्या है? ओमेगा, और बीटा क्या है? अल्फा क्या है? ओमेगा, और बीटा है हमारा। चलिए मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो 1 प्लस अल्फा के बदले ओमेगा कह दूं, बीटा के बदले ओमेगा स्क्वायर कह दूं, अल्फा के बदले ओमेगा कह दूं, बीटा के बदले ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर। ये क्या आ गया बेटा? 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? और ये क्या हो गया? 1 प्लस ओमेगा हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा यानी कि बेटा माइनस 4 बार आ गया, प्लस हो गया, ओमेगा की पावर 3 3 6, ओमेगा की पावर 6, दैट इज 1 हो गया। ओमेगा की पावर 6 आ गया ना, आंसर इज 1। समझ रहे हो? तो टर्म्स को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये निपट गया बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए इसके हमने। अब इसको एक बार नोट कर लो आप लोग, ठीक है।